Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आज की जो हमारी डिस्कशन की टॉपिक होगी वो होगी लिपिड्स के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपिड्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम कि लिपिड्स क्या चीज़ होते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं लिपिड्स की बात करूँ तो लिपिड्स ब्लोर नामी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1943 में इसको प्रपोज किया था। उन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन किया था कि ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, या उन्होंने ऐसा कहा था कि ये क्या होते हैं, ये आपके पोलर जो आपके जितने सारे सब्सटेंसेस होते हैं उनमें डिजोल्व नहीं होते। तो वाटर एक पोलर, आपको पता है कि सब्सटेंस है, जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कस करी है इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर वाले टॉपिक में। तो ये कंपोज होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आएगी कि सर आपने तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी यही बात बताई थी और लिपिड में भी आप यही बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने डिस्कस करी थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में सेम है जैसे कि वाटर में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन की जो रेशो है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। सही है, बहुत ही कम मिकदार में ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से कैसे, जब हम स्ट्रक्चर बयान करेंगे। बट ऑक्सीजन इज इन लेसर अमाउंट एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, और ये आई सोर्स ऑफ द एनर्जी होते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, आप देख लें। यहाँ पे जो नट्स हैं, एग योक है, लर्ड है, ऑयल्स है, क्रीम चीज़ बटर, ये रिच सोर्स ऑफ द लिपिड्स होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के जितने सारे कंफ्यूजन होंगे वो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा खत्म हो जाएंगे। सही है, लेट्स मूव। सो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ लिपिड्स की, तो देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ द लिपिड्स: एसाइल ग्लिसरोल्स, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सीज एंड टर्पिनॉइड्स। तो हम एक एक कर को डिस्कस करेंगे अलग अलग से, ताकि आप लोगों के जितने सारे कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए। तो सबसे पहले बात आ जाती है डियर फ्रेंड्स एसाइल ग्लिसरोल्स की। सही है, एसाइल ग्लिसरोल्स, इनमें फैट्स और ऑयल्स हैं, ये इस कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल की, यहाँ पे आप देखें ग्लिसरॉल, यहाँ पे 3 कार्बन मैंने एटम यहाँ पे हैं, 3 कार्बन एटम है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। सही है, और ग्लिसरॉल उन्होंने बनाया हुआ है। तो ग्लिसरॉल यहाँ पे ऑयल आ जाती है, तो इससे हमें पता लग जाती है कि ये कौन से फैमिली से है, अल्कोहल फैमिली से है। सही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये अल्कोहल फैमिली से है। ऑयल यानी इसमें जब अल्कोहल की बात आ जाती है तो हमें पता लग जाता है कि इसमें OH क्या है, OH की इन्वॉल्वमेंट है। OH की क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। और इसके साथ जब जुड़ जाते हैं फैटी एसिड, क्या जुड़ जाते हैं, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल, यानी COOH आपके साथ जब जुड़ जाते हैं तो ये दोनों एक साथ मिला के प्लस होके हमारे पास बना लेते हैं ग्लिसराइड। सही है, यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे बनी हुई है। सी, ये वाला जो हिस्सा ये ग्लिसरॉल है और यहाँ पे फैटी एसिड इसके साथ क्या है, अटैच है, और ये बना लेते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं और हाई सोर्स ऑफ द एनर्जी है, जैसे कि लिपिड में मैंने आपको बताया था डबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट। सही है, कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, जब फैटी एसिड यहाँ पे ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब ये सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये सेचुरेट होते हैं, क्या होते हैं, सेचुरेट होते हैं। लेकिन कई दफा ऐसा होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख लें सेचुरेटेड फैटी एसिड में यहाँ पे एक चेन दी हुई है, ये एक लंबी चेन है और सारे जितने सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो ऐसे कहते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। और कई दफा ऐसा होता है कि ये जो होता है कार्बन चेन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड आ जाती है, यहाँ पे आप देख लें डबल बॉन्ड आई हुई है, तो ऐसे कहा जाता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की बात आ जाती है, कोई कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाती है, तो वहां से ये चेन जो है क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो अनसेचुरेटेड और फैटी एसिड और सेचुरेटेड फैटी एसिड, इनको हम डिस्कस करेंगे भी थोड़ा सा। पहले बात आ जाती है सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल यानी फैट्स की बात आ जाती है, तो ये सिंगल बॉन्ड इनमें मौजूद है, डबल बॉन्ड कोई मौजूद नहीं होती। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये फाउंड होते हैं, हमें मिल जाते हैं किसमें, एनिमल्स में। बीफ की अगर हम मिसाल ले लें, मटन की एग्जांपल हम ले लें, तो इनमें हमें फैट्स मिल जाते हैं। सही है, इसकी एग्जांपल मैं दे दूं तो एस्टेरिन इसकी एग्जांपल है। सी एस्टेरिन की अगर मैं मिसाल ले लूँ C57 H110 और O6। सही है, यहाँ पे आप देख ले O6, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 57 और ऑक्सीजन क्या है सिर्फ 6 है। आप लोग को यहाँ से पता लग जाता है कि ये क्या है,
ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है दोस्तों, ये क्या है आपके पास लिपिड है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ही कम है। ये हो गई आपकी सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल जो कि फैट्स में होते हैं। और अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल क्या है? ऑयल्स हैं डियर फ्रेंड्स। डबल बॉन्ड इनमें प्रेजेंट है, जस्ट दैट्स व्हाई इन्हें हम कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है, सही है। तो वो सॉलिड में थे, ये लिक्विड में आ जाते हैं, ये प्लांट्स में हमें मिल जाते हैं। और उसकी एग्जांपल अगर हम ले लें तो लेनोलिन जो है C57H104 और O6 से, ये इसकी एग्जांपल है। ये ऑयल्स है, सही है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओके, ये क्लियर है। अभी आगे चलते हैं। दूसरी आ जाती है हमारे पास फॉस्फोलिपिड, यानी वो लिपिड जिनमें फॉस्फेट ग्रुप की क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे ग्लिसरॉल जो थी वहां पे सिर्फ जो है फैटी एसिड वहां पे अटैच थे, लेकिन यहाँ पे एक फैटी एसिड कम हो रही है और वहां पे क्या अटैच हो रहा है? फॉस्फेट ग्रुप एक अटैच हो रही है। यानी फॉस्फेट ग्रुप पे ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है। और फैटी एसिड सैचुरेट होता है एक चेन, और एक चेन क्या होता है आपके पास? अनसैचुरेटेड होता है, यानी उनमें डबल बॉन्ड आ रही है। आप देख लें, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रही है और यहाँ पे ये चेन टेढ़ी भी हो रही है, और ये चेन जो क्या है? सारे सैचुरेट हैं, तो यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है और बिल्कुल सीधी चेन बनी हुई है। यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल है और यहाँ पे आपका फॉस्फेट है। जब फॉस्फेट आ जाती है तो यहाँ पे ये वाला जो हेड वाला इसका हिस्सा होगा, ये क्या होगा? हाइड्रोफिलिक हेड होगा, यानी वाटर लविंग इसकी हेड होगी। और जो हाइड्रोफोबिक जो एंड उसका ये टेल वाला जो हिस्सा होगा, ये हाइड्रोफोबिक है, जैसा कि मैंने डिस्कस करी थी सेल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर में, अगर आप लोगों को याद है। तो ये मेम्ब्रेन जितने सारे मेम्ब्रेन होते हैं, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन की बात करूं, सेल मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो वहां पे क्या है? इसकी इन्वॉल्वमेंट है। और ये रेगुलेशन को कंट्रोल करता है कि कौन से जो है आपके पास आयंस को, कौन से मॉलिक्यूल्स के आना है, कौन किन किन को नहीं आना है। तो ये क्या करता है? परमिएबल होती है और क्या करती है? डिसाइड करती है, तो रेगुलेट कर रही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं वैक्सिस की बात। When one molecule of fatty acid forms ester bond, यहाँ पे बात आ रही है, ये पॉइंट याद रख लें, forms ester bond with one molecule of the long chain of alcohol। लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल के साथ एक फैटी एसिड क्या होती है? ईस्टर बॉन्ड की लिंकेज बना लेती है, तो हम उनको क्या कहते हैं? वैक्सिस कहते हैं। फाउंड इज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन दी स्टेम्स। सी, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है स्टेम के ऊपर, स्टॉक जो होती है लीव्स के ऊपर, आपको पता है, सही है। जो क्यूटिकल है, सही है, पेटल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, एनिमल्स स्किन, सही है, फीदर्स, इन सब में क्या होता है? वैक्सिस प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर रिपेलेंट होते हैं और ये हेल्प आउट करते हैं कि वाटर ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो, रिड्यूस वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को क्या करते हैं? रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको पत्ते की पता है, जो एक अगर प्लांट्स की लीफ की हम एग्जांपल लें, तो वहां पे एक वैक्स की क्या हुई है? लेयर चढ़ी हुई है, ताकि वो क्या करे? रेस्पिरेशन को कम से कम कर सके, वाटर लॉस को, प्लांट्स को क्या करे? बचा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वैक्सिस की। इसके बाद हमारे पास आ जाती है टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द लिपिड्स होते हैं। ये कंपोज होते हैं आइसोपिरिनॉइड, यानी C5H8 इस तरह की जो है मॉलिक्यूल है। या लेट सपोज सी अगर हम 10 कर लें तो यहाँ पे H16 आ जाएंगे। इस तरह से अगर C15 में कर लूँ तो यहाँ पे H24 आ जाएंगे। C20 कर लूँ तो H यहाँ पे 32 आ जाएंगे। इस तरह से चेन बन जाती है आइसोपिरिनॉइड, ये इससे कंपोज होते हैं। हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो हमारे बॉडी में जितने सारे होते हैं, जो आपके जो है इलेक्ट्रॉन है लॉस हो रही होती है और गेन हो रही होती है, क्या करते हैं? इनमें हेल्प आउट करते हैं। प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एज कोलेस्ट्रॉल, सही है, प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एज कोलेस्ट्रॉल। बहुत ही, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांट पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स की अगर मैं बात करूं या जेंथोफिल की बात करूं, तो ये सारे क्या होते हैं? टर्पिनॉइड्स होते हैं। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं फर्दर, सब वो हम देख लें, सब टॉपिक इसके देख लेते हैं टर्पिनॉइड्स के। पहली आ जाती है आपके पास टर्पीन्स की बात। टर्पीन जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ ओनली आइसोपिरिन यूनिट ऑफ C5H8। जो आइसोपिरिन यूनिट जो टर्पीन में होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं C5H8, इसके अलावा और कोई यूनिट नहीं होते। C5H8 से जो क्या होती है? कंपोज होती है। स्मॉल साइज जो टर्पीन होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, यानी वो उड़ जाते हैं, आपको पता है ना, जैसे कि पेट्रोल वोलेटाइल है, इसी तरह से ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं जो स्मॉल टर्पीन होते हैं। सम यूज इन परफ्यूम्स एज दी प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस। तो ये फ्रेग्रेंस की वजह से क्या क्या किया जाता है? परफ्यूम में यूज किया जाता है। मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, ऑयल ऑफ बे या जेरोन ऑयल की मैं बात करूं, रोज में। लेमोन की बात करूं तो लेमन में। और मेंथोल फ्रॉम दी पेपरमेंट, ये क्या होता है? इनमें क्या होते हैं? वो आपके पास फ्रेग्रेंस इनसे आ जाती है। आल्सो फाउंड इन दी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में भी फाउंड हो जाता है। यूज इन दी सिंथेसाइज ऑफ द लिपिड्स, जो सिंथेसिस ऑफ द लिपिड में क्या होता है? इनको यूज किया जाता है। डेरिवेटिव्स ऑफ सम टर्पीन्स आर आल्सो फाउंड इन द विटामिन ए एंड A2। सही, ये बात आप याद रख लें, जो बहुत ऐसे होते हैं कि डेरिवेटिव्स जो होते हैं इसके टर्पीन्स के, वो फाउंड होते हैं हमें विटामिन ए और A2 में हमें क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रख लें।
और फ्रेग्रेंस वाली बात आप याद रख लें, जो हमें फ्रेग्रेंस मिलती है ना कि कौन कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो वो टर्पीन्स की वजह से हमें आ रही होती है। इसके बाद बात आ जाती है एस्टेरॉइड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपोज ऑफ द 3 6 मेंबर कार्बन रिंग एंड 5 1 मेंबर, जो आपके पास इन 1 5 मेंबर कार्बन रिंग होती है, और टोटल 17 आपके पास कार्बन हो जाते हैं, नोन एज द एस्टेरॉइड न्यूक्लियस। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो हेक्सागोनल जितने सारे स्ट्रक्चर हैं वो 3 जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ए बी सी, और डी यहाँ पे क्या है, पेंटागोनल है, यानी 5 कोने हैं इसके, और यहाँ पे कितने कोने हैं, 6 कॉर्नर है यहाँ पे। सही है। और ये इस तरह से 17 कार्बन से कंपोज है, और इसको कहा जाता है एस्टेरॉइड न्यूक्लियस। जोन से शेप में ये वाली स्ट्रक्चर मौजूद हो, यानी एस्टेरॉइड न्यूक्लियस मौजूद हो, वो हम कहते हैं कि एस्टेरॉइड्स हैं। सही है। फिर फर्दर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे चेन पर जुड़ जाते हैं, लेकिन ये लाजमी मेन हिस्सा होता है, ये मौजूद होती है। सही है, एस्टेरॉइड न्यूक्लियस मौजूद होती है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अ कंपोनेंट ऑफ द एनिमल सेल मेम्ब्रेन एंड अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द स्टेरॉइड। सही है, नंबर ऑफ द स्टेरॉइड को क्या करते हैं, या प्रेजेंट होती है। सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। सही है। कोलेस्ट्रॉल जिस तरह से हम कहते हैं कि कई दफ़ा ये नुकसानदा होता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सही है, अगर ये मौजूद ना हो तो अब बहुत हमारी बॉडी जो होती है बहुत सारे परफॉर्मेंस फंक्शन नहीं कर पाती है। जैसे कि अगर मैं सेक्स हार्मोन्स की बात करूँ, जो रिप्रोडक्टिव हमारे ग्लैंड्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो मेल में है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो फीमेल जो हार्मोन्स है, सही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। सही है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। सही, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। फिर बात आ जाती है आपके पास कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स की अगर मैं बात करूं, दीज कंपाउंड्स आर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग लाइक रेड, ऑरेंज, क्रीम, येलो एंड ब्राउन कलर इन प्लांट्स। ये जो कलर है हमारे पास, ये प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, कैरोटीनॉइड्स की वजह से हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमने जो प्लास्टिड्स की बात हमने पहले भी करी है, तो ये कैरोटीनॉइड्स की जो प्रेजेंस की वजह से, ये लंबी चेन होती है फैटी एसिड की इस तरह से, और जो कोने होते हैं वो हेक्सागोनल रिंग यहाँ पे बने हुए होते हैं कार्बन के। सही है। सम इम्पोर्टेंट कैरोटीनॉइड्स आर कैरोटीन एंड दी ज़ेंथोफिल। ये एग्जांपल है सम इम्पोर्टेंट कैरोटीनॉइड्स की, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतनी हार्ड नहीं है। होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।